औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, यानी कि जिसको हम अगर बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भी कहें, तो उसका वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 जो है आज हम स्टडी करेंगे। और इसके अंदर हम जो है लूप्स के ऊपर मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। और स्पेसिफिकली आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ अरिथमेटिक सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से जो है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बना के हम उन सम ऑफ सीरीज़ को किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि इन वीडियोस को आप कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें। इसको फिलहाल आप डाउनलोड करने की कोशिश मत करें। इन वीडियोस को आप जो है फ्यूचर के अंदर फॉर योर रेफरेंस पर्पसेस के लिए या स्टडी पर्पसेस के लिए आप जब भी चाहें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीडियोस को आप कंप्लीटली जो है ना यूट्यूब के ऊपर देखा करें। तो इन दो रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि हमने आज इस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी सी एक स्लाइड है, इस स्लाइड को देख लेते हैं। इस स्लाइड के ऊपर जो है हमने आज कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस करनी है ऑन सम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीरीज हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीरीज है जिसमें जो पहला आइटम है, पहला जो इसका एलिमेंट है या पहला इसका जो आप कह सकते हैं कि जो फिगर है वो 1 है। 1 के साथ हमने ऐड करना है 1/2 को, फिर ऐड करना है इसके साथ 1/3 को, फिर इसके साथ ऐड करना है 1/4 को, फिर इसके साथ ऐड करना है 1/4 को, 1/5 को, एंड सो ऑन। प्रोग्राम जब चलेगा तो प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ योर सीरीज टू कैलकुलेट इट सम। अगर आपने लिखा 2 तो फिर ये दो आपकी जो टर्म्स हैं इनका सम कैलकुलेट होगा। अगर आपने लिखा 3 तो इन 3 टर्म्स का जो है सम कैलकुलेट होगा। अगर आपने लिखा 4 तो इन फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कैलकुलेट होगा। अगर आपने लिखा 5 तो इन फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने अगर 6 लिखा तो इसके साथ 1/6 भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने 7 लिखा तो इस इन इन तमाम टर्म्स के साथ 1/6 और प्लस 1/7 जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे हम लोग। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है, और प्रोजेक्ट का टाइटल मैं दे देता हूँ सम ऑफ सीरीज 1, क्योंकि इसमें 4 प्रोग्राम्स हैं। इसको मैं कर देता हूँ फिनिश। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंटीजर टाइप का फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो कि मेरा लूप का काउंटर होगा। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ काउंटर। और इसके बाद फ्लोट टाइप का ही मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम है सम, और इसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया होगा। फिर यहाँ पे प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि भाई कितने टर्म्स का सम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में लिखूंगा कि एंटर द टर्म्स टू कैलकुलेट इट्स सम। ठीक है, सम जो कैलकुलेट करना है, कितने टर्म्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सी एन स्टेटमेंट होगी। सी एन स्टेटमेंट के अंदर जो है मैं जो मेरी जो टर्म्स हैं मैं उनके लिए भी इस तरह कर लेता हूं कि एक वेरिएबल बना लेता हूं। ओके जी, फॉर लूप है। फॉर फॉर लूप के थ्रू हम ये प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, और फॉर लूप जो है हम यहाँ पे अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो फॉर लूप को हम इसमें इसका फॉर लूप का जो काउंटर है वो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। काउंटर फ्लोट टाइप का रखा है मैंने इसके अंदर। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके अंदर आपका जो लूप है वो 1 से शुरू होगा,
क्योंकि पहली टर्म आपकी जो है वो बेसिकली क्या है, वन, एक्चुअली ये है 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यानी कि 1 जो है वो 1 पे डिवाइड हो रहा है, 1 जो है फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 1 जो है 3 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे, 5 पे। तो देखिए ये जो नंबर्स है ना ये स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, यानी कि लूप के काउंटर को मैंने बेसिकली क्या करना है, अपने इस 1 को ना मैंने लूप के काउंटर से डिवाइड करना है। तो शुरू में लूप का काउंटर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो स्टार्टिंग वैल्यू जो है ना मेरे लूप काउंटर की 1 होगी, तो इसलिए काउंटर को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया है। फिर मैंने कहा यार काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स वेरिएबल। टर्म्स में जो है बेसिकली यूजर कहेगा कि एंटर द टर्म्स टू कैलकुलेट इट सम। तो यूजर जो है टर्म्स की वैल्यू इसमें डाल देगा। टर्म्स में अगर यूजर ने कहा 1 तो सिर्फ इस टर्म का सम कैलकुलेट हो जाएगा। टर्म्स वेरिएबल में यूजर ने अगर डाला 2 तो इन दो टर्म्स का सम जो है कैलकुलेट हो जाएगा। टर्म्स के अंदर अगर यूजर ने डाला 5 तो इन पांचों टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो और इसके बाद मैं अपने इस काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूंगा, और यहाँ पे मैं अपने फॉर लूप के अंदर लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर, ठीक है। और इसको ना मैं एहतियातन जो है ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर लेता हूँ, ताकि 1 डिवाइडेड बाय काउंटर जो ऑपरेशन है ना वो कंप्लीटली जो डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो कंप्लीटली जो है वो कंप्लीटली जो है वो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, और उसके बाद ये सम वेरिएबल के साथ जो है आपका ऐड हो जाए। और इसके बाद जब आपका फॉर लूप जब खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दूंगा कि द सम ऑफ योर सीरीज इज, तो सम तो पड़ा हुआ है सम वेरिएबल के अंदर, तो इस तरीके से मुझे इसका सम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। इस प्रोग्राम को मैं एक दफ़ा रन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा दूंगा, और इसके अंदर जो फॉर लूप है फॉर लूप को भी रन करके मैं आपको दिखा दूंगा कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये आपसे कह रहा है एंटर द टर्म्स टू कैलकुलेट इट सम। तो मैं अगर लेट सपोज टर्म अगर लिख देता हूँ 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 का सम कैलकुलेट करके दे देगा, जो कि बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1 जो कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, तो ये कहेगा कि द सम ऑफ योर सीरीज इज 1। इसी तरीके से मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर लूं और मैं अब कहता हूँ यार दो मेरे जो टर्म्स है ना वो दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का मतलब क्या है कि मेरे पास ये 1/1 प्लस 1/2, तो 1/1 तो 1 के बराबर होता है, प्लस 1/2, 1/2 जो है वो 0.5 के बराबर होता है, तो 1 प्लस 0.5, तो रिजल्ट जो है मेरे पास 1.5 जो है आना चाहिए अगर मैंने अपना प्रोग्राम सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि द सम ऑफ योर सीरीज इज 1.5। इसी तरीके से इस प्रोग्राम को एक दफा मजीद इसको रन करके देख लेते हैं। 3 का मतलब है कि यार मेरी ना 3 टर्म्स हैं, 1/1 भी है, प्लस 1/2 भी है, प्लस 1/3, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स हैं इनका सम कैलकुलेट करना है। तो 1 और प्लस 1/2 का सम आता है 1.5, और 1/3 जो है वो बराबर है 0.33333 के, ठीक है। तो 1.5 प्लस 0.333 इज इक्वल टू 1.83, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1.83 आना चाहिए, ठीक है, या 1.8333, ठीक है, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब चलते हैं और देखते हैं इसको कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और स्पेसिफिकली जो मेरा फॉर लूप है वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमें हमेशा की तरह मैं यहाँ पे जो है कुछ फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देता हूँ और अपने वेरिएबल्स को लिख देता हूँ, और उनकी जो रियल टाइम पे जो वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ जो है वो समझ आ सके। ओके जी, प्रोग्राम आपका चलता है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है काउंटर, आपने जो है इसको जस्ट डिक्लेयर किया है। सम टाइप का वेरिएबल है, आपने इसको डिक्लेयर भी किया और आपने इसको इनिशियलाइज भी किया है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है। फिर इंटीजर टर्म्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता इसमें क्या यूजर वैल्यू डालेगा, तो इसलिए मैंने इसको फिलहाल खाली छोड़ा हुआ है, मीन्स के इक्वल टू के साइन के बाद मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लगाई। सी आउट स्टेटमेंट है, एंटर द टर्म्स टू कैलकुलेट इट सम, ये मैसेज आएगा और यूजर टर्म्स में लेट सपोज डाल देता है 3। 3 का मतलब है कि यार ये जो लूप है ना ये 3 दफा चलेगी, ठीक है। वो किस तरीके से देखें, आपके ये फॉर लूप है, ठीक है। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, तो काउंटर वेरिएबल में 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी
कि काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, तो टर्म्स में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है, काउंटर में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो भाई 1 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, द कंडीशन इज ट्रू। तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, सम प्लस, सम में क्या पड़ा है, 0 पड़ा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर, तो 1 डिवाइडेड बाय काउंटर, काउंटर में भी 1 पड़ा है, तो इसका रिजल्ट तो 1 आएगा। और 1 जब इस सम वेरिएबल में स्टोर होगा, सम की वैल्यू इस टाइम पे 0 है, तो रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। और आपके सम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपका फॉर लूप का ये जो काउंटर है, इसकी काउंटर प्लस प्लस वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। आपके काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद फिर फॉर लूप अपनी कंडीशन चेक करेगा, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, जी बिल्कुल, काउंटर की वैल्यू 1 है, टर्म्स वेरिएबल की वैल्यू 3 है, एंड 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा ये स्टेटमेंट आपकी एक दफा फिर से एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें 1 डिवाइडेड बाय काउंटर है, काउंटर में क्या पड़ा है, 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो 0.5 के बराबर है, 0.5। 0.5 आपके सम वेरिएबल की वैल्यू के साथ ऐड होगा, सम वेरिएबल में पड़ा है 1, तो 1 प्लस 0.5, द रिजल्ट विल बी 1.5, और 1.5 रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, आपके फॉर लूप का जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट होगा, और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 3 है, टर्म्स में भी 3 है, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 जो है इट इज नॉट लेस देन 3 बट इट इज स्टिल इक्वल टू 3, सो द कंडीशन इज ट्रू। तो ये आपका लूप एक दफा फिर से चलेगा। तो इसमें सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर, तो काउंटर में 3 है, तो 1 डिवाइडेड बाय काउंटर जो है वो यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 का रिजल्ट आता है 0.33333, और ये ऐड होगा सम वेरिएबल के साथ, उसकी वैल्यू के साथ, तो उसमें है वैल्यू 1.5, तो 1.5 जो कि सम वेरिएबल की वैल्यू है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर यानी कि 0.33333, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 1.8333, और ये रिजल्ट स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1.83333। ठीक है, इसके बाद काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो एक दफा मजीद बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी। 4 होने पे यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 4 पड़ा है, टर्म्स में 3 पड़ा है, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो 4 इज नाइदर लेस देन 3, 4 इज नॉट इवन इक्वल टू 3, तो आपके लूप की कंडीशन जो है वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब आपका लूप जो है वो मजीद नहीं चलेगा। और यहाँ पे जो सम आया है, सम बेसिकली आपकी ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स थी, क्योंकि आपने टर्म्स वेरिएबल में 3 डाला था, तो फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये सम जो है ये इस वेरिएबल सम में आ चुका है, हमने जस्ट इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी कराना है। ठीक है, तो सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ पे बैकस्लैश n लगाना मैं भूल गया। ठीक है, इसको फिर से बिल्ड कर लेते हैं। तो सी आउट स्टेटमेंट बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि द सम ऑफ योर सीरीज इज, और सम वेरिएबल की वैल्यू नजर आएगी, तो सम वेरिएबल में तो 1.833 है अगर आपकी टर्म्स 3 हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ना एक दफा फिर से रन करके देख लेते हैं कि 4 टर्म्स के लिए ये क्या दिखा रहा है, 4 टर्म्स के लिए दिखा रहा है 2.08333। ठीक है, इसी तरीके से 10 टर्म्स के लिए ये क्या दिखाएगा, ठीक है, वो दिखा रहा है 2.92897, यानी कि 10 टर्म्स का मतलब है कि इस 10 टर्म्स का मतलब है कि इसमें आखिरी जो टर्म होगा ना इस 10 टर्म्स वाली सीरीज में, ठीक है, तो लास्ट जो मेरी जो टर्म होगी वो होगी 1/10, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/10, तो उसका सम इसने मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे दिया। तो आई बिलीव कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, क्योंकि इसको मैंने जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया था, और मैंने इसके अंदर जो इसका जो स्पेसिफिकली जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को भी मैंने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दी है। अब आपकी मर्जी है, इस प्रोग्राम को आप चलाएं, और जितने भी ये जो सीरीज है, ठीक है, आपके सामने ये जो सीरीज है, जो पैटर्न है, इसमें आपको जितनी भी टर्म तक का सम चाहिए आप उसको एंटर कर दें, या आपको उसका सम जो है वो कैलकुलेट करके और स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले भी करके दे देगा। तो आई होप, आई बिलीव कि आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। ओके जी, तो इस सीरीज के बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एग्जांपल या नेक्स्ट प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज किस चीज़ के ऊपर है। वो है जी आपके पास ये सेकंड सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर लिखा हुआ है 1
प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। बेसिकली ये 1 नहीं है, एक्चुअली इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल, और 1 का फैक्टोरियल जो है वो 1 के ही बराबर होता है। तो 1 को अगर आप 1 के फैक्टोरियल पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस प्रोग्राम के अंदर भी यूजर से जो है बेसिकली क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई आपको ना ये जो सीरीज है, ठीक है, ये सीरीज जो है इसमें कितने में टर्म्स तक का सम आपको चाहिए। तो प्रोग्राम में आप बताएंगे कि जी 5 टर्म्स तक। तो ये जो आपके सामने जो टर्म्स हैं, ये बेसिकली टोटल 5 टर्म्स हैं, तो इसका सम आपको कैलकुलेट करके देगा। अगर आप कहते हैं नहीं जी 2 टर्म्स का, तो ये आपकी 2 टर्म्स हैं, ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी 3 टर्म्स का, तो ये आपकी 3 टर्म्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। 6 का कहेंगे तो प्लस 1 बाय 6 का फैक्टोरियल, 7 का कहेंगे तो प्लस 1 बाय 7 तक का फैक्टोरियल का सम आपको डिस्प्ले करके दे देगा, ठीक है जी। तो क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं स्ट्रेट अवे प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम जो है वो हम लिखना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और इसमें ये कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है ठीक है। इसमें सम ऑफ सीरीज 2, इसको कर देते हैं नेक्स्ट, इसको कर देते हैं फिनिश, और चलते हैं सम ऑफ सीरीज 2 वाले प्रोग्राम में। मेन डॉट सीपीपी फाइल है हमारी, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। फ्लोट टाइप का वेरिएबल है काउंटर, ये मेरे लूप का काउंटर होगा, और सम नाम का वेरिएबल है जो कि सम अपने पास स्टोर करेगा, और इसी तरीके से इंटीजर टर्म्स का वेरिएबल है, यानी कि इसमें हम यूजर से पूछेंगे कि यार कितनी भी टर्म तक आपको सम चाहिए, तो इसके अंदर जो वैल्यू पुट करेगा वो इस टर्म्स नाम के इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा। ओके जी। तो इसके बाद हम यूजर से पूछेंगे, ठीक है, कि द एंटर द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज। तो सी एन स्टेटमेंट, और इसमें हम लोग टर्म्स वेरिएबल की वैल्यू जो है, टर्म्स वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू चली जाएगी जो इनपुट हो जाएगी, जो यूजर से हम वैल्यू लेंगे। फिर इसके बाद लगाएंगे अपना फॉर लूप, और फॉर लूप में हम लिखेंगे काउंटर इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि पहली टर्म ही आपकी 1 है ना, तो इसलिए हमने काउंटर को 1 से स्टार्ट किया। काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू, ये जाएगा टर्म्स वेरिएबल तक, ये आपका लूप चलेगा, और काउंटर प्लस प्लस। लूप के अंदर देखें, यहाँ पे पहली चीज तो ये समझ लेना इस प्रोग्राम के अंदर कि कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर ना 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल है। तो मींस के 1 को डिवाइड करना है 1 के फैक्टोरियल से, तो पहले 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, उसके बाद 1 जो है ना डिवाइड होगा उसके फैक्टोरियल पे, और ये सम वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके बाद जो है ना 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, तो पहले 2 का पहले सॉरी पहले जो है 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, और फिर वो 1 पे डिवाइड होगा, और फिर वो 1 पे डिवाइड होने के बाद सम वेरिएबल के अंदर जाके ऐड भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल हमने जो है वो पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल के लिए जो है यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल एक बनाना था, ठीक है ठीक है जी, इंटीजर फैक्टोरियल, और इसको मैं 1 से इनिशियलाइज करता हूँ। ओके जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू, पहले तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे ना, फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, और फिर उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। और यहाँ पे सेमीकोलन भी हमने लगाना होगा। तो ये लूप जब चल जाएगा, तो जो भी हमने टर्म्स बताई हैं, हमने कल कहा है कि यार 2 टर्म्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने उसको बोला है 2 टर्म्स हैं, तो इन 2 टर्म्स का इसने सम कैलकुलेट कर दिया होगा। अगर हमने कहा कि 4 टर्म्स हैं, तो इन 4 टर्म्स का इसने सम जो है वो कैलकुलेट कर दिया होगा, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस सम को हमने डिस्प्ले भी करना है आउटसाइड द फॉर लूप। तो जैसे ही फॉर लूप खत्म होगा,
तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हमें सम वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे और हम कहेंगे कि द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, और सम चूंकि सम वेरिएबल में पड़ा होगा तो इसलिए हम इस तरीके से इसका सम जो है यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए सम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। इस प्रोग्राम को मैं सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि कोई एरर्स तो नहीं है इसके अंदर, और इस प्रोग्राम को जो है मैं रन कर लेता हूँ। ठीक है, एक दफ़ा रन कर लेता हूँ, 3-4 दफ़ा रन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका जो वर्किंग है लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, वो आपको मैं दिखा दूंगा। एक टर्म का मतलब है कि ये सिर्फ पहली वाली टर्म, बेसिकली ये पहली वाली टर्म भी 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल ही है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल रिजल्ट जो है बेसिकली 1 ही आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 1, उसने मुझे दिखा दिया। ठीक है, इसको मैं अगर दोबारा से रन कर लेता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, ठीक है, 2 यानी कि दो टर्म्स का सम दिखाओ, ये जो सीरीज है इसमें जो दो टर्म्स हैं उसका सम दिखाओ। तो दो टर्म्स का मतलब है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल। तो 2 का फैक्टोरियल जो है वो 2 के बराबर आता है और 1/2 हो जाएगा ये बेसिकली। तो 1 प्लस 1/2 जो है वो 0.5 है और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5। ठीक है, दो टर्म्स का जो सम है वो 1.5 है। अच्छा, ये 1.5 दिखा नहीं रहा, उसकी एक रीज़न है, मैं इसको अभी ठीक करके और फिर आपसे दोबारा मिलता हूँ ऑन दी अदर साइड ऑफ द वीडियो। इसको मैं फिलहाल क्या कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये जो है मुझे सही रिजल्ट इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना फॉर लूप के अंदर जो डिवीजन कर रहा था, तो जब यानी कि 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ये जो डिवीजन हो रही थी, तो ये डिवीजन जो थी ना इंटीजर डिवीजन हो रही थी, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल तो 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 का रिजल्ट तो 0.5 आता है। ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो फिगर है उसको ये डिस्कार्ड कर रहा था, उसको ये स्किप कर रहा था। ठीक है, तो इसको ये डिस्कार्ड कर रहा था, तो इसके लिए आसान सा हल है कि आप जो है ना ये जो 1 पे जो डिवाइड हो रहा है, ये बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय ये जो आपका डिनोमिनेटर है, ये चूंकि इंटीजर है तो ये इंटीजर डिवीजन कर रहा है, यानी कि ये 0 के बाद 0.5 पॉइंट के बाद की जो फिगर है 5 उसको ये डिस्कार्ड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस फैक्टोरियल जो वेरिएबल है ना इसको मैं डिक्लेयर कर लूंगा एज फ्लोट। तो अब जब ये 1 डिवाइडेड बाय और फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू होगी, लेट सपोज 2 का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा तो वो 2.0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसको डिवाइड करेगा ना 1 डिवाइडेड बाय 2.0, तो रिजल्ट जो है वो 0.5 आएगा और उसको ये सम वेरिएबल के साथ ऐड कर लेगा। तो मैं आपको इस प्रोग्राम को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ और इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। यानी कि दो सीरीज का सम पहले 1 दिखा रहा था, लेकिन अब दो सीरीज का सम जो है वो 1.5 दिखाएगा, और 1.5 ही है क्योंकि आपकी ये जो दो टर्म्स हैं, शुरू की जो दो टर्म्स है 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल ये 1 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इसका रिजल्ट है 0.5। तो 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो अभी आपका जो सम है वो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, जो सम है सीरीज का सम वो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। इसको दोबारा रन कर लेते हैं और कहते हैं कि यार 5 फिगर तक का दिखा दो सम। ठीक है, तो ये दिखा रहा है 1.71667। तो अब देखते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट्स को जो है हम स्टडी कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि ये लाइन बाय लाइन ये आपका प्रोग्राम जो वो किस तरीके से चल रहा है, और स्पेसिफिकली आपका ये जो फॉर लूप है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर ही आपका ना सिर्फ फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है बल्कि फैक्टोरियल जो है वो डिवाइड हो रहा है 1 पे, और वो आपका सम भी कैलकुलेट करता जा रहा है हर एक टर्म का। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। ओके जी, तो मैं यहाँ पे एज यूजुअल वेरिएबल्स के नाम लिख देता हूँ और आगे जो है उनकी वैल्यूज़ लिख दूंगा। काउंटर वेरिएबल में इसको इनिशियलाइज करेंगे तो इसमें वैल्यू 1 होगी, सम वेरिएबल में तो पहले से ही 0 है, और फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर स्टार्ट में 1 वैल्यू है। फिर एक वेरिएबल और है टर्म्स के नाम से, इसकी वैल्यू जो है वो यूज़र देगा। ओके जी,
आपकी ये तीन वेरिएबल्स जो हैं ये डिक्लेयर हो गए हैं, ठीक है, इनमें वैल्यूज भी आ गई हैं। टर्म्स वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू अभी फिलहाल रहती है क्योंकि ये यूजर देगा वैल्यू। सी आउट स्टेटमेंट, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज। यूजर जो है टर्म्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालेगा। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि जी यूजर ने ना 3 इनपुट किया है, यानी कि इन स्टार्ट की जो 3 टर्म्स हैं इनका सम यूजर देखना चाह रहा है, ठीक है। तो टर्म्स वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, टर्म्स वेरिएबल के अंदर 3 आ जाएगा। देन आफ्टर दिस फॉर लूप स्टार्ट होगा। काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1। काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, जी काउंटर में 1 है, टर्म्स में 3 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर। फैक्टोरियल में भी 1 है, काउंटर में भी 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा और रिजल्ट फैक्टोरियल में ही स्टोर होगा जो कि 1 होगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वेरिएबल में 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस सम, सम में 0 है, रिजल्ट 1 आएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट में क्या होगा, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। इसके बाद जो है कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स। तो काउंटर में 2 है, टर्म्स में 3 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू। लिहाजा आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट में लिखा है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर। फैक्टोरियल वेरिएबल में पड़ा हुआ है 1, काउंटर वेरिएबल में पड़ा हुआ है 2, तो रिजल्ट आएगा 2 और 2 स्टोर हो जाएगा इसी फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर। तो यानी कि 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया है, विच इज ट्रू। अब जो है सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल यानी कि 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल की वैल्यू 2, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट 0.5। 0.5 सम वेरिएबल के साथ ऐड होगा, सम में पड़ा हुआ है 1, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 1.5 और 1.5 जो है स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, 1.5। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स। काउंटर वेरिएबल में जो है 3 वैल्यू पड़ी है इस टाइम पे और टर्म्स वेरिएबल में भी 3 है, तो ये कंडीशन जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपकी ये 2 स्टेटमेंट्स दोबारा एग्जीक्यूट होंगी कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर। फैक्टोरियल वेरिएबल में 2 पड़ा है, काउंटर में 3 पड़ा है, इनका प्रोडक्ट जो है वो 6 होगा, तो फैक्टोरियल वेरिएबल के अंदर क्या आगे स्टोर हो जाएगा, 6 आगे स्टोर हो जाएगा, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल, यानी कि सम वेरिएबल की वैल्यू और 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वेरिएबल की वैल्यू ये आपस में ऐड होंगी। सम वेरिएबल की वैल्यू तो 1.5 है और 1 डिवाइडेड बाय 6 1 डिवाइडेड बाय 6 जो है, जो कि 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, वो देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 6 जो है वो बराबर है 0.166666 के इक्वल है। तो इसमें हम ऐड करेंगे सम वेरिएबल की वैल्यू जो कि 1.5 के बराबर है, तो ये वैल्यू जो है ये चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू बन जाएगी 1.666, ठीक है। तो 1.666 आपके सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सम वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी और उसके बाद आपके इस फॉर लूप का काउंटर इंक्रीमेंट करेगा, काउंटर की वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर वेरिएबल में 4 है, टर्म्स वेरिएबल के अंदर 3 है, तो 4 ना तो टर्म्स वेरिएबल की वैल्यू 3 से ना तो छोटा है ना ही उसके बराबर है, लिहाजा आपका फॉर लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप तो यही चाहते थे कि आपकी जो शुरू की जो 3 टर्म्स थी इनका सम निकल आए, तो इसका सम जो है वो ऑलरेडी निकल आ चुका है, ठीक है। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल जो कि 2 के बराबर होता है, तो 1/2 0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 6, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 0.16666। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे ये तीनों वैल्यूज, यानी कि 1 प्लस 0.5 प्लस 0.6666 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 0.1666 ऐड हो जाएंगी, तो इसका आंसर जो है वो आपके सम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा 1.666, ठीक है। तो इसको सम वेरिएबल की वैल्यू को अब हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करेंगे। तो सी आउट स्टेटमेंट, द सम ऑफ सीरीज इज इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे सम वेरिएबल की
जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले करना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको बिल्ड कर लेते हैं, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं और मैं कहता हूँ यार शुरू के 3 जो टर्म्स हैं उनका सम दिखाओ, तो दैट इज इक्वल टू 1.66667। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और इसने आपकी गिवन नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो इसने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं 10, तो ये जो शुरू की जो 10 टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर सीरीज की, ठीक है, और इसकी 10वीं टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 10 का फैक्टोरियल, तो वहां तक का इसने आपको सम जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके ना सिर्फ इसने सम कैलकुलेट किया है बल्कि सम को डिस्प्ले भी करके दे दिया है। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। और चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारी, उसमें बेसिकली ये सीरीज है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमसे जो है प्रोग्राम पूछेगा कि कितने टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करना है, हम उसको टर्म्स बता देंगे। लेट सपोज हम उसको कहते हैं 4 टर्म्स, तो ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये आपकी चौथी टर्म है, तो इसका ये सम कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसको कंसोल एप्लीकेशन है और इस प्रोजेक्ट C++ का प्रोजेक्ट है, इसका टाइटल रख देते हैं सम ऑफ सीरीज 3। ठीक है, ये आपका सम ऑफ सीरीज 3 आ गया। इसके अंदर सबसे पहले तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि आपका लूप का काउंटर होगा, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू इसमें स्टोर होगी, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है सम जो कि सम कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से यूज़र से पूछेंगे सी आउट स्टेटमेंट में कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट इट्स सम। देन सी इन स्टेटमेंट है, और सी इन स्टेटमेंट में हम यहाँ पे टर्म्स वेरिएबल लिख देंगे क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू चाहिए। और फिर इसके बाद हमारा जो है वो फॉर लूप शुरू हो जाएगा। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स एंड काउंटर प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, और काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर जो वैल्यू है इसको, इस स्टेटमेंट को, अरिथमेटिक स्टेटमेंट को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड के काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर की जो वैल्यू है ये पहले कैलकुलेट हो जाए, प्रोडक्ट पहले कैलकुलेट हो जाए और फिर ये सम वेरिएबल के साथ जो है ऐड हो जाए। तो जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो सम वेरिएबल में आपके जो टर्म्स हैं उसका जो सम होगा वो स्टोर हो जाएगा। सी आउट स्टेटमेंट यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो द सम। तो हम लिख देते हैं द सम ऑफ all the terms in all the terms of your series is, और सम चूंकि पड़ा हुआ है सम वेरिएबल में तो इस तरीके से हम इसको सम वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो ये आपको सम कैलकुलेट करके दे देगा। इसको मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू चेक इफ देयर आर एनी एरर्स। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, और इस प्रोग्राम को मैं 3-4 दफ़ा रन करके आपको दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं इसमें 1 लिखता हूँ तो ये मुझे उसका सम जो है वो 1 दिखाएगा। वाई? बिकॉज एक टर्म है ना, ठीक है, एक टर्म है यानी कि ये वाली टर्म, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 रिजल्ट 1 है, ठीक है, तो सम इसका 1 ही होगा क्योंकि सम वेरिएबल में इनिशियली 0 होता है। ठीक है, 2 अगर कर लें तो ये आपकी शुरू की 2 टर्म्स होंगी, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो 5 आएगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखा दूं इस प्रोग्राम को, यानी कि 2 टर्म्स का सम जो है वो 5 डिस्प्ले करेगा ये आपको, और अगर 3 टर्म्स अगर आप इसको देंगे तो ये उसका सम आपको 14 दिखाएगा। किस तरीके से? ये आपकी शुरू की 3 टर्म्स हैं, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, तो 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 3 इंटू 3 9, 5 प्लस 9 इज 14। तो इस तरीके से ये आपको इन 3 टर्म्स का सम दिखाएगा। और 14 प्लस नेक्स्ट 4 इंटू 4 16, तो 14 प्लस 16 इज 30, यानी कि शुरू की जो 4 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 30 के बराबर आ रहा है,
और ये आपको 30 इस तरीके से डिस्प्ले भी करके दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं रन करके और लेट सपोज मैं कहता हूँ यार शुरू के जो 10 टर्म्स है ना उनका सम दिखाओ, तो ये मुझे 385 दिखा रहा है। 10 टर्म्स का मतलब है कि इसके अंदर जो लास्ट टर्म है ना दैट इज 10 इंटू 10 यानी कि 100। ओके जी, तो अब चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और इसको जो है हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखेंगे। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू शुरू में 1 होगी, फिर टर्म्स वेरिएबल में अभी मुझे नहीं पता यूज़र क्या इनपुट कर रहा है, और सम वेरिएबल की वैल्यू शुरू में क्या होगी, 0 होगी। ओके जी, तो प्रोग्राम यहाँ पे जो है जब चलेगा तो ये 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे और इनमें वैल्यूज आ जाएंगी, और इसके बाद एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट इट सम। ये मैसेज आएगा यूजर को, और यूजर जो है टर्म्स वेरिएबल जो भी वैल्यू डालेगा वो टर्म्स वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स वेरिएबल में यूजर ने जो है वो 4 इनपुट किया है। ठीक है, तो अब आपका ये जो फॉर लूप है ना ये 4 दफा चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, और टर्म्स वेरिएबल में 4 है और काउंटर में इनिशियल वैल्यू 1 है, तो आपका लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा। स्टार्ट में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 1 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स में 4 है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि सम प्लस काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, काउंटर में इस टाइम पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा है, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस सम, सम में इस टाइम पे 0 पड़ा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 प्लस 1 का रिजल्ट आता है 1, और 1 कहाँ जाके स्टोर होगा, सम वेरिएबल ही में जाके स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है और इसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैंने सम वेरिएबल का नाम लिखा है। इसके बाद जो है काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, काउंटर वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, तो काउंटर वेरिएबल जो है उसके अंदर तो इस टाइम पे 2 पड़ा है, टर्म्स में 4 पड़ा है, यानी कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होने पे आपकी ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी, और स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर इनटू काउंटर, तो काउंटर वेरिएबल में तो अभी 2 है, तो यानी कि 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, एंड 4 प्लस सम वेरिएबल की वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 एट द मोमेंट, तो 4 प्लस 1 इज 5, और 5 जो है वो सम वेरिएबल ही में जाके स्टोर हो जाएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस ये आपके फॉर लूप का, चूंकि इसमें और कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो आखिरी स्टेटमेंट चलने के बाद फॉर लूप अपना काउंटर स्टेटमेंट या काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करने वाली स्टेटमेंट चलाएगा। काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ के 3 हो जाएगी, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, तो काउंटर वेरिएबल में 3 है, टर्म्स में 4 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट एक दफा फिर से चलेगी। काउंटर इनटू काउंटर, काउंटर में 3 है, 3 इंटू 3 इज 9, 9 प्लस सम, सम वेरिएबल में आप देख लें यहाँ पे 5 है, तो 9 प्लस 5 इज 14, और रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल ही में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ के 4 हो जाएगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि आया आपका फॉर लूप मजीद चलेगा या नहीं चलेगा, तो काउंटर वेरिएबल में है 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स वेरिएबल में भी 4, तो कंडीशन चूंकि ट्रू है लिहाजा ये स्टेटमेंट आपकी एक दफा फिर चलेगी कि सम प्लस काउंटर इनटू काउंटर, तो काउंटर वेरिएबल में है 4, 4 इंटू 4 इज 16, 16 प्लस होगा सम वेरिएबल की वैल्यू के साथ, सम वेरिएबल में 14 पड़ा है, तो 16 प्लस 14 द रिजल्ट इज 30, और 30 जो है वो सम वेरिएबल ही में जाके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ेगी, और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5, और यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 5 है, 5 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स में 4 है, यानी कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 4, द कंडीशन इज फॉल्स, चूंकि आपकी कंडीशन फॉल्स है लिहाजा अब आपका फॉर लूप जो है वो मजीद नहीं चलेगा। आपने अपनी शुरू की जो 4 टर्म्स थी इनका आपने सम कैलकुलेट करना था, और इनका सम कैलकुलेट होके सम वेरिएबल में चूंकि आ चुका है लिहाजा अब ये फॉर लूप मजीद आगे नहीं चलेगा। इसके बाद जो है आपकी लूप से बाहर आपकी प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर निकल आएगा, और यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ योर सीरीज इज, अब चूंकि सम जो है वो सम वेरिएबल के अंदर आ रहा था बार बार, तो सम वेरिएबल में ये वैल्यू लास्ट जो पड़ी है वो 30 है, 30 ही आपकी स्टार्टिंग 4 टर्म्स का सम है, तो लिहाजा ये सम वेरिएबल की वैल्यू 30 जो है आपको प्रोग्राम आपका डिस्प्ले करेगा, और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला प्रोग्राम जो है ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं कि वो क्या सीरीज है। तो जनाब इसके अंदर इसमें इसमें भी आपकी कुछ टर्म्स हैं, मैंने 3 ही टर्म्स लिखी हैं। जो नेक्स्ट आपकी टर्म होगी
वो होगी 4 इंटू 5 इंटू 6, फिर उससे अगली टर्म है 5 इंटू 6 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये आपकी पहली टर्म है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 ये आपकी सेकेंड टर्म है, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 ये आपकी तीसरी टर्म है एंड सो ऑन। तो इसका जो है हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। ओके जी, तो इसमें भी सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट यहाँ बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, सी प्लस प्लस की एप्लीकेशन है और इसका नाम मैं रख देता हूँ सम ऑफ सीरीज़ 4। ये आपका सम ऑफ सीरीज़ 4 आ गया। मेन डॉट सी पी पी इसकी फ़ाइल है, सी पी पी फाइल, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ सम इज़ इक्वल टू 0, इंटीजर काउंटर, लूप का काउंटर होगा ये। और इसी तरीके से टर्म्स वेरिएबल, यूज़र से पूछूंगा तो सही कि आपको कितनी टर्म्स जो हैं वो उनका सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यूज़र से मांगेंगे हम कि एंटर द टर्म्स, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट इट्स सम। सी इन स्टेटमेंट इनपुट के लिए टर्म्स वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब द फॉर लूप लगाएं, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स एंड काउंटर प्लस प्लस। ओके जी। काउंटर वेरिएबल में सबसे पहले 1 आएगी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो कि काउंटर वेरिएबल की करंट वैल्यू से 1 ज़्यादा है, और ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई होगा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 प्लस 2, यानी कि काउंटर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2। तो ये आपका पूरा एक टर्म होगा। फिर इसके साथ हमने ऐड करना है नेक्स्ट आइटरेशन में, जब आपका लूप जब दूसरी दफ़ा चलेगा तो उसमें काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसके अंदर भी काउंटर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2। फिर नेक्स्ट जब दफ़ा तीसरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा काउंटर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2 इसके साथ, ठीक है। तो ये भी इसके पीछे ये लॉजिक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे काउंटर प्लस, अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मैं काउंटर सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे है काउंटर मल्टीप्लाइड बाय, और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है काउंटर प्लस 1, ठीक है, काउंटर प्लस 1, और ये फर्दर आगे मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं काउंटर प्लस 2 के साथ। ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा लेता हूं। और जब सारा ये लूप जब चल चुका होगा तो सी आउट स्टेटमेंट में मैं जो हूँ यूज़र को मैं दिखाऊंगा उसको कि द सम ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज, और सम चूंकि सम वेरिएबल में पड़ा होगा लिहाजा मैं यहाँ पे सम वेरिएबल लिख दूंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ना एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार मुझे ना ये बेसिकली ये एक टर्म है, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 2 1 1 सॉरी 3 इंटू 2 6 6 इंटू 2 6 इंटू 1 6। तो एक टर्म का जो सम आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 1 लिख देता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 6। अच्छा जी, मैं अगर 2 लिख दूं तो इसका तो सम 6 आ रहा है, और इसका सम आएगा 2 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट आएगा 2 इंटू 3 विच इज 6, 6 इंटू 4 इज 24। तो 24 प्लस 6 यानी कि 30 आएगा। दो जो टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 30 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को एक दफ़ा से फिर से रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दो टर्म्स का जो सम है वो
30 मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दे रहा है। और अगर मैं 3 टर्म्स देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरी पहली टर्म, इसका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इज 6 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इज 24, तो 24 प्लस 6 इज 30, देन 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 4 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60, तो 60 प्लस 24 प्लस 6 यानी कि 60 प्लस 30, तो शुरू के जो 3 टर्म्स हैं उनका जो सम है वो 90 के बराबर आएगा। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू वेरीफाई कि मैंने अपने प्रोग्राम का लॉजिक ठीक लिखा है या नहीं लिखा, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो शुरू की 3 टर्म्स का जो सम है वो 90 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर इसको दोबारा रन कर लूँ और यहाँ पे मैं अगर 4 लिख दूँ तो ये मुझे इसका सम दिखा रहा है। नेक्स्ट जो आने वाली टर्म है, 4th टर्म, उसका उस तक का जो सम है वो मुझे दिखा रहा है कि वो 210 के बराबर आएगा। ठीक है, और 4th टर्म का मतलब है कि इसके बाद अगले आने वाली टर्म होगी 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, तो उन चारों टर्म्स का मुझे जो सम है वो 210 डिस्प्ले करके दे रहा है। तो आइए और चलते हैं, देखते हैं कि लाइन बाय लाइन इस प्रोग्राम को देखते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फॉरवर्ड स्लैशेस लगा के लिख देता हूँ कि यार सम वेरिएबल है मेरे पास एक, तो उसकी वैल्यू 0 है, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और टर्म्स में है, लेट सपोज टर्म्स के अंदर है लेट सपोज 3। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट इट सम, और यूजर ने ना 3 इनपुट किया तो 3 इस टर्म्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। देन फॉर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 है, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, तो काउंटर की वैल्यू 1 है, टर्म्स की वैल्यू 3 है, तो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है इट इज 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा है यार सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2, तो काउंटर में तो 1 पड़ा है, तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा काउंटर प्लस 1 यानी कि 2 के साथ, तो रिजल्ट जो है वो 2 आ जाएगा। फिर 2 फर्दर आगे मल्टीप्लाई होगा काउंटर प्लस 2 के साथ, तो काउंटर में तो 1 है, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू देख लें 1 है, तो 1 प्लस 2 3 है, तो बेसिकली 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका रिजल्ट आएगा 6, और 6 ऐड होगा सम वेरिएबल की वैल्यू के साथ, सम वेरिएबल में 0 पड़ा है, तो रिजल्ट आएगा 6, और 6 स्टोर भी यहाँ पे इसी सम वेरिएबल के अंदर हो जाएगा, तो सम वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, वो 6 हो जाएगी। जब लूप एक दफा चल चुका होगा तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी, तो काउंटर प्लस प्लस का मतलब है काउंटर की वैल्यू को बढ़ाओ और इसको आप 2 कर दो। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 2 है, टर्म्स में 3 है, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये स्टेटमेंट को एक दफा फिर से चलाओ। सम इज इक्वल टू सम, सम में क्या पड़ा है, सम में पड़ा है 6, तो 6 प्लस काउंटर, काउंटर में भी क्या पड़ा है 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2, तो काउंटर में तो 2 पड़ा है, प्लस 2 कर लेंगे उसको तो वो 4 हो जाएगा, तो यहां तक का प्रोडक्ट 6 था, 6 इंटू 4 इज 24, और 24 ऐड हो जाएगा सम वेरिएबल की वैल्यू के साथ, तो सम वेरिएबल में तो 6 पड़ा है, तो 24 प्लस 6 इज 30, और रिजल्ट जो है वो सम वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से सम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होके 30 हो जाएगी। देन आफ्टर दिस आपकी काउंटर प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बढ़ते बढ़ते 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में भी 3 है, टर्म्स में भी 3 है, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये एक दफा फिर से चलेगी। और स्टेटमेंट में लिखा है सम इज इक्वल टू सम प्लस काउंटर इनटू काउंटर प्लस 1 इनटू काउंटर प्लस 2, तो सम वेरिएबल की वैल्यू 30 है, 30 ऐड होगा किसके साथ, इन 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, काउंटर, काउंटर में 3 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 1, तो काउंटर प्लस 1 4 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 3 इंटू 4 12 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर प्लस 2, तो काउंटर में 3 है, 3 प्लस 2 इज 5, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो रिजल्ट जो है वो 60 होगा, और 60 ऐड हो जाएगा सम वेरिएबल की वैल्यू के साथ, तो सम वेरिएबल में 30 पड़ा है, तो रिजल्ट आएगा 90, और 90 जो है वो आपके इस पर्टिकुलर सम वेरिएबल के अंदर ही जाके स्टोर भी हो जाएगा। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस आपके फॉर लूप में काउंटर प्लस प्लस स्टेटमेंट चलेगी,
काउंटर की वैल्यू जो है वो बढ़ के क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है अब कंडीशन चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स में 3 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज फॉल्स। तो अब आपका फॉर लूप जो है वो मजीद नहीं चलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक और सीक्वेंस है, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो इसका जो है हम सम, इस पर्टिकुलर सीरीज का सम जो है वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो मैं एक नया प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट पे चलते हैं, कंसोल एप्लीकेशन है, नेक्स्ट, और इसका नाम रख देते हैं सम ऑफ सीरीज 5। सोर्सेज में चलता हूँ, मेन डॉट सीपीपी फाइल है मेरी, इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जी सम, बल्कि इस तरह कर लेते हैं, इसको फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट है आपका सम, और काउंटर जो है वो भी आपका फ्लोट वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल है आपका टर्म्स, जिसमें आपकी नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू जाएगी जो कि आप यूजर से लेंगे। सी आउट स्टेटमेंट है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट इट्स सम। सी इन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे मैं टर्म्स वेरिएबल का नाम लिख दूंगा, और यहाँ से मेरा फॉर लूप शुरू हो जाएगा। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स एंड काउंटर प्लस प्लस। नाउ सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर, और ये काउंटर मल्टीप्लाइड बाय काउंटर जो है इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, ताकि काउंटर इनटू काउंटर जो है वो पहले कैलकुलेट हो और फिर उसके बाद जो है वो डिवीजन का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो। एंड देन आफ्टर दिस इफ द लूप फिनिशेस, तो सम वेरिएबल के अंदर आपके सीरीज का सम आ जाएगा उतनी टर्म्स का जो कि आपने टर्म्स वेरिएबल के अंदर जिक्र किया था उसका, या उसकी जो वैल्यू थी आपने इनपुट की थी। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द सम ऑफ all the given terms of a sequence या of a series is, तो सम जो है वो सम वेरिएबल के अंदर पड़ा है, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, बिल्ड कर लेता हूँ, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। अगर आपने 1 लिखा है, यानी कि एक ही टर्म है, तो ये आपकी एक ही टर्म है और इसका सम जो है वो 1 बनता है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो आपको 1 रिटर्न करके दे देगा। इसी तरीके से अगर आपने 2 टर्म्स लिखी हैं, ठीक है, तो ये आपकी 2 टर्म्स बनती हैं, यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25, और 0.25 और 1 का सम आता है 1.25, तो आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स का जो सम होगा वो 1.25 आएगा। ठीक है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, कहता हूँ 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स का जो सम है वो 1.25 आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं नहीं जी 3 टर्म्स हैं, तो 1 प्लस 0.25 इज 1.25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 जो है उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 9, ये आता है 0.111111। ठीक है, तो मीन्स के 1 प्लस 0.25 प्लस 0.11111, तो ये इसका सम कैलकुलेट हो जाएगा। इन 3 टर्म्स का सम जो है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, 1.36111, यानी कि 1.25 प्लस 0.111 विच इज इक्वल टू 1.3611 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आखिर में आपको सम डिस्प्ले कर देगा। अब आप इसको जितनी भी अपनी सीरीज दे दें, लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मेरी ना शुरू की जो ये जो सीरीज है, इस सीरीज के शुरू के 10 टर्म्स का सम मुझे कैलकुलेट करके दो। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार शुरू की 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करके दे दो, तो आपकी 100 टर्म्स का सम इसने कैलकुलेट करके दे दिया, जो कि इसके बराबर आता है इस पर्टिकुलर वैल्यू के। ओके जी, तो यहाँ पे भी इसको भी लाइन बाय लाइन देख लेते हैं।
वैसे ये प्रोग्राम जो है इसने कोई लॉजिकल एरर वगैरह आपको नहीं दिया। मेक श्योर कर लिया करें कि सम वेरिएबल जहाँ पे आपने सम कैलकुलेट करना हो तो सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लिया करें। ओके जी, तो सम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 होगी। काउंटर वेरिएबल है, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी। और टर्म्स वेरिएबल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार शुरू के 3 टर्म्स है मेरी, तो 3 इसमें मैं डाल देता हूँ स्टार्ट से ही। ओके, प्रोग्राम जो है वो आपसे पूछेगा कि एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स टू कैलकुलेट सम, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने इसमें 3 डाला है तो टर्म्स वेरिएबल की वैल्यू 3 के बराबर है। फिर आपका यहाँ पे लूप चलना शुरू हो जाएगा। फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1, काउंटर की वैल्यू 1 है। काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 1 है, टर्म्स में 3 है, कंडीशन ट्रू है, तो आपकी ये स्टेटमेंट चलेगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर इंटू काउंटर, काउंटर में इस टाइम पे 1 है तो सम प्लस 1, सम में 0 है, काउंटर आपका ये जो रिजल्ट आ रहा है इसका रिजल्ट 1 आ रहा है, तो टोटल इसका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा और सम 1 आएगा और ये सम वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद काउंटर प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, काउंटर इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, काउंटर में 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स में 3 पड़ा है, 2 इज लेस देन 3, द कंडीशन इज ट्रू, लिहाजा आपकी ये वाली स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट होगी। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, काउंटर में चूंकि 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 4, द रिजल्ट इज 0.25 एंड 0.25 प्लस सम, सम में 1 पड़ा है तो रिजल्ट आएगा 1.25, तो सम वेरिएबल में 1.25 आके स्टोर हो जाएगा। इसके बाद काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नाउ द कंडीशन विल बी चेक्ड, काउंटर में 3 है, 3 इज लेस देन और इक्वल टू टर्म्स, टर्म्स में भी 3 है, द रिजल्ट इज ट्रू, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय काउंटर इंटू काउंटर, काउंटर में 3 है यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 9 विच इज 0.11111, ठीक है, तो वो सम वेरिएबल की पुरानी वैल्यू 0.25 उसमें ऐड हो जाएगी, तो आपका रिजल्ट आएगा 1.25 में ऐड हो जाएगी सम वेरिएबल की वैल्यू जो कि 1.25 है, इसमें 0.1111 ऐड हो जाएगी तो रिजल्ट आएगा 1.361111, तो वो आपके सम वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसके बाद आपके काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगी। नाउ द कंडीशन विल बी चेक्ड, काउंटर वेरिएबल में 4 है, टर्म्स में 3 है, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, द कंडीशन इज फॉल्स, तो अब आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर निकल आएगा और ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी कि द सम ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज इक्वल टू सम, सम में पड़ा होगा 1.361111, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई बिलीव कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ होगा। इस वीडियो को काइंडली अपने यूट्यूब के ऊपर ही देखें, बाद में इसको फिर जिस टाइम पे भी आप डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज़।